हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए पूरा सिलेबस वैसे भी कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, आप बस सर्च करो यूट्यूब पे जाके, हमारा वीडियोस आपको देखने मिल जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा मिल जाएगा, तो पढ़ाई करते रहना, वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, है कि नहीं। देखो, आपके राहुल भैया इतना मेहनत करते, तो यार राहुल भैया की मेहनत को वेस्ट मत होने देना, ठीक है। सब चीज है, बस पढ़ाई करो। तो आपके लिए क्या लेकर आए हो आज, प्रॉब्लम सेट का 5वां चैप्टर। जो 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 था, उसका 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया प्रॉब्लम सेट बना के, जो अलजेब्रा सब्जेक्ट है आपका। तो इसके पहले जो हमारा जो वीडियो आया था 9th के मैथ्स के लिए, वो हमने ये कराया था, क्या बोलते हैं उसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक चैप्टर था, ठीक है। उसको हमने कराया था, प्रॉब्लम सेट नंबर 5 था, उसका नाम भी प्रॉब्लम सेट नंबर 5 था। आज भी प्रॉब्लम सेट नंबर 5 है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल, मतलब 9th का मैथ्स, ये पार्ट 2 है। तो आज पहला लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें 3 से 4 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, 4 से 5 एग्जांपल, और अगला लेक्चर एक और आएगा जिसमें हम लोग बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट 5 की शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले एप्लीकेशन बन के रेडी है, उस पर कंटेंट्स आने शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूं, आप जाइए, अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, उसके बाद लॉगिन हो जाना। लॉगिन जैसे हो जाओगे, आपको हमारा ऐप दिखेगा। ऐप में बहुत सारे फोल्डर्स हमने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले फ्री कोर्सेज का है, पेड कोर्सेज का है। तो फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज बहुत जल्द लॉन्च हो रहे होंगे, आप देखोगे, चेक करते रहना। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो मैं करता ही हूं, जैसे कि आप जानते हो। तो फ्री कोर्सेज में फ्री कोर्स आएंगे, पेड कोर्स में पेड कोर्स आएंगे, और बहुत सस्ते रहेंगे। मतलब इतना आपको टेंशन वाली की बात ही नहीं है। मतलब आप, मतलब देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि यार कितने सारे ऐसे स्टूडेंट है जो लगभग, मतलब इतने हेवी अमाउंट ऑफ फीस देते हैं बाहर जाके, लेकिन आपके अपने राहुल भैया जब ऐप निकाले हैं, उसके अंदर एक पेड कोर्स भी आएगा। फ्री तो है ही, देखो, फ्री कोर्सेज भी है, पेड कोर्सेज भी है। फ्री वाला फ्री रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पेड वाला और ज्यादा प्रीमियम रहेगा, और ज्यादा उसमें एफर्ट्स लगेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो बहुत मिनिमम फीस रहेगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि देखो, जैसा कि आप जानते हैं 3 साल लगातार फ्री में पढ़ा है, ठीक है। जितना भी चीजें था हमारे पास सब लगा दिया दाव पे, ठीक है ना, आप जानते हो ये सब चीज। तो बहुत सारे हमने चीजें प्लान की आप लोग के लिए, बहुत अच्छा रहेगा, फ्री में भी और पेड में भी। और उसके अलावा क्विज सेक्शन है, क्विज सेक्शन फ्री में आ रहा है, टेस्ट सीरीज फ्री में आ रहा होगा। आप लोग को लिंक्स मिल जाएगा, यूट्यूब वीडियोस उसके अंदर ही मिल जाएंगे, ऐप के अंदर भी यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो। तो ऐसे कई सारे फीचर्स है ऐप में, एक बार जाके देखना, और रिव्यूज और रेटिंग अच्छे अच्छे देना, क्योंकि यार आपके राहुल दादा का इमोशन जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो जाओ, कुछ पूछना है तो वहां पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करेंगे। यहां पे प्रॉब्लम सेट दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम सेट नंबर 5। अब ये प्रॉब्लम सेट नंबर 5 में हम लोग आज 4 से 5 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 एग्जांपल इज गिवन हियर, दैट इज नथिंग बट द फिल इन द ब्लैंक। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जिसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड डैश। मतलब ऑल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, बाजू बाजू वाला साइड। मतलब इसका बाजू साइड, इसका बाजू साइड, इसका बाजू साइड, मतलब हर बाजू साइड जो है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो क्या होता है, देखो, वो होता है स्क्वायर। चारों साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो। लेकिन ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो स्क्वायर तो है ही नहीं, ठीक है। तो रेक्टेंगल तो आंसर हो ही नहीं सकता, रेक्टेंगल अलग चीज है, पैरेललोग्राम अलग चीज है, ट्रेपेजियम भी बहुत अलग चीज है। लेकिन आप एक चीज जानते हो कि रोम्बस को, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को मैंने ऐसे बनाया, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो बस ये भी तो स्क्वायर ही है। तो रोम्बस मतलब क्या होता है, काइट शेप, और काइट एक्चुअल में क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, बस उसका एंगल इस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो रोम्बस इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों साइड रोम्बस के भी सेम होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 12√2। अगर एक स्क्वायर है, देखो यहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है ये। अब स्क्वायर का एक डायगोनल है, वो डायगोनल का वैल्यू है 2√2, ठीक है। क्या बोल रहा है कि डायगोनल का जो वैल्यू है वो 12√2 है, माफ करना, 12√2 है, लिख दिया मैंने 12√2। और क्वेश्चन पूछा है, देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज डैश। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, वो पूरे का जो वैल्यू होता है वो सेम रहता है। तो यहां पे हम लोग को बोल रहा है कि देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज डैश, तो हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम साइड मान लेते हैं, ये चारों के साइड ए होंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड सेम होगा, तो ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 12√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस दूसरा साइड ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 12 का स्क्वायर 144, √2 का स्क्वायर होता है 2, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, ठीक है। ये
2 और ये 2 कैंसल, दोनों साइड 2 2 है कैंसल, तो यहां पे बचा 144, यहां पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, तो a का वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो a का 12 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 12 दिख रहा है, कहीं पे 12 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गया हमारे केस में। देखो यार मैंने गलत सॉल्व कर दिया क्या? चलो क्रॉस चेक करेंगे। देखो होती गलती है, गलती होती है, तो हमने सॉल्व किया, कुछ गड़बड़ हमने किया रहेगा शायद, इसीलिए कुछ गड़बड़ हुआ है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या गड़बड़ हमने किया हुआ है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12 रूट 2, ठीक है, देन द पेरीमीटर, पेरीमीटर हम जानते ही है, ये हमने बराबर किया है। ठीक है, अब देखो यहां पे, हाँ क्या गड़बड़ किया हमने, बताओ क्या गड़बड़ किया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, करेक्ट है। 12 का स्क्वायर होता है 144, करेक्ट है। 2 का स्क्वायर 288 हो जाएगा ये, चलो मान लो 288, और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 288 डिवाइड बाई 2 144, तो a का स्क्वायर 12 आना ही चाहिए, 12 इज द करेक्ट आंसर। मतलब मैंने क्या गड़बड़ किया, चलो क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन क्रॉस चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है क्या हो जाएगा, हाँ 12। अरे हाँ यार हमको पूछा गया, देखो यार, देखो मैं भी कितना सिल्ली हूं यार, देखो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सोचा कि यार आंसर गलत क्यों आ रहा है। देखो यार हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ना, पेरीमीटर कैसे आएगा, ये हमने क्या निकाला, ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू निकाला। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई बाय, चारों साइड का वैल्यू क्या है a, तो 4 मल्टीप्लाई बाय a यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 48, तो आपका आंसर 48 आएगा ना, और ऑप्शन में 48 है, चेक करो ऑप्शन में 48 है, देखो कहां गया ये वाला ऑप्शन। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, माफ करना, देखो यार होता है, देखो मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ है। ठीक है ना, एक सेकंड मार्कर गिर गया था मेरा, आपके साथ भी होता है, और ये बहुत मतलब खुशी भी होती है मेरे को यार कि मैं भी गलती करता हूं कभी कभी, तो ऐसी कोई मतलब मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा मतलब बुरा लगने वाली बात नहीं है, हंसी आती है उल्टा, यार देखो यार मेरे से भी मिस्टेक होता है, तो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मेरे से भी मिस्टेक होता है ना, आप लोग से भी हो सकता है एग्जाम में, तो ऑलवेज आपके दिमाग में रखना है। देखो a इज इक्वल टू 48 है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू आ गया, चलो आंसर आ गया, तो आंसर चेक किया, आंसर है ही नहीं भाई। ठीक है, तो कभी कभी टेंशन आ जाता है, तो आपको क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड का वैल्यू आपने a का वैल्यू निकाला, तो a का वैल्यू कितना आया था आपका 12, और साइड 4 साइड होते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 48, तो ये आ गया। तीसरा देखो, इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर 2x डिग्री एंड 3x माइनस 40 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज पता है कि आपका ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको मैं सॉल्व करूंगा अलग से, रोम्बस होता है, तो रोम्बस को मैं ड्रॉ करूंगा सबसे पहले, समझ लो ये मेरा एक रोम्बस है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर 2x एंड ये, तो कोई भी दो अपोजिट एंगल ले लेता हूं, लेट सपोज ये एक एंगल है, इसका नाम है 2x, और ये एक एंगल है, इसका नाम क्या दिया हुआ है 3x माइनस 40 डिग्री, क्या दिया हुआ है 3x माइनस 40 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। अब एक चीज हम समझ सकते हैं, रोम्बस के केस में हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले ना यहां पे क्या होता है ना कि डायगोनल्स होते हैं, तो यहां पे एक डायगोनल्स अगर मैं बना लूं, यहां पे अगर मैं एक डायगोनल बना लूं, तो वो डायगोनल के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रोम्बस के केस में अपोजिट एंगल जो होता है ना, वो क्या होता है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इन रोम्बस अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि रोम्बस इज नथिंग बट स्क्वायर, और स्क्वायर में भी आप जानते हो कि जितने भी एंगल होते हैं वो सब सेम होते हैं, तो यहां पे भी जितने भी एंगल रहेंगे, खासकर अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट एंगल 2x इज कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, और उसका अपोजिट एंगल 3x माइनस 40। ठीक है, 3x को इधर लेके आ जाओ, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 40, ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 40, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 40। ऑप्शन में चेक करो 40 है क्या, देखो हम करेक्ट है कि गलत है, देखो 40 है, बिल्कुल है यार, हमारा आंसर करेक्ट आ गया, हुर्रे आंसर करेक्ट आया। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 एग्जांपल्स कंप्लीट, बहुत इजी होता है यार, मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट लग रहा है ना इसमें, देखो ऐसा नहीं है फिल्म द ब्लैंक्स का मतलब आग बंद थुक्का जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हम लोग ऐसे बचपन में ना वो कौन सा तो एग्जाम देने गए थे, ऐसे ही मैं 10वीं में था, मैं आपको बताता हूं, मैं 10th में था, एक ना ईटीएससी ऐसे कुछ तो एग्जाम था, कंपटीशन तालुका लेवल का था, तो हम लोग ऐसे ही देने गए थे, तो हमको कुछ आता भी नहीं था, हम लोग को इसमें स्कूल की तरफ से बोला था कि जाओ जाके देखे आ जाओ, आपका स्किल इंप्रूव होगा, तो वो टाइम पे हम सीरियस रहते ही नहीं थे, पहली बात तो। ठीक है ना, आप लोग कितने सीरियस हो पढ़ाई के मामले में, हम लोग उस टाइम पे सीरियस नहीं थे उतने, क्योंकि हम लोग को कोई बताने वाला नहीं था, आप लोग को गाइड करने के लिए मैं हूं, आपके पेरेंट्स है, आपके एल्डर्स है, बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेट है, वो टाइम पे था क्या, कुछ नहीं था यार, तो हम क्या करते थे ना, अरे 4 ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, जो आया थुक्का मारा,
जय माता दी, हाँ ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी, तुक्का मारा। तो ऐसा करते थे हम लोग, लेकिन आप लोग के पास पूरा कॉन्सेप्ट है, हमने कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया, आपको देखो आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर मिला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे अभी। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसको सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व करने में क्या बोल रहा है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एडजेसेंट साइड है, किसके किसके, रेक्टेंगल के। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जाए। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है, देखो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जाता है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा। एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर 24। तो एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू का, तो ये 7 मान लो, इसको 24 मान लो, बाजू बाजू का हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक डायगोनल बना लो इस प्रकार से। अब उसका लेंथ हमें निकालना है, तो बहुत इजी है यार। ये लेंथ है, इसका नाम रख दो ए बी सी डी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसमें 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं इसमें, बाय पाइथागोरियस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है भाया। सही बोला कि नहीं भाया? ठीक है, ये होता है। अब AC का स्क्वायर बोले तो कुछ मालूम नहीं है अपने को, तो AC का वैल्यू निकालना है, करेक्ट है कि नहीं? AC का वैल्यू निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कुठे आए, AB आहे 7 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और BC कुठे आहे, BC आहे 24। याचा स्क्वायर करूया आपण, AC स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 आता है, प्लस 24 का स्क्वायर आता है कितना, 576 आता है। क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना, बराबर 576 आता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लो तो आपका AC स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा। तो अगर 576 और 49 को प्लस किया जाए तो आता है दोस्तों 625। और हमको तो चाहिए भैया AC का वैल्यू, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में चले जाएगा ना, AC स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में चले जाएगा 625। अब चलो इसको सॉल्व कर लो, तो आवर AC का वैल्यू 625 किसका स्क्वायर रूट है, मतलब किसका स्क्वायर है 625, 25 का है, 25 जा 625, यानी AC का वैल्यू आ गया 25। तो 25 काय है, सेंटीमीटर दिला है तो सेंटीमीटर लिहू या इकडे, और हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना इजी है। तो हमें पूछा था लेंथ ऑफ डायगोनल, लिख दो यहां पे, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फटाफट करेंगे। इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये स्क्वायर होता है ऐसा चारों साइड सेम, इसको बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर में डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर, तो डायगोनल बना लो, समझ लो ये आपका डायगोनल है, इसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट साइड, साइड पूछा है, समझ लो मैंने मान लिया साइड इज इक्वल टू ए। तो आप मान लो सबसे पहले लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मैंने मान लिया। यहां पे आप देख पा रहे हो, इसका नाम कुछ रख दो, A B C D नाम रख दिया। अब इसमें भी आप देखो ये A है, ये A है, लेकिन इसका वैल्यू पता है, तो आप निकाल सकते हो इन ट्रायंगल ABC। इसमें भी ट्रायंगल ABC लेता हूं, इसमें एंगल B जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया, मतलब इसमें हम लोग पाइथा लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथा का स्पेलिंग गलत हो गया, बच्चे लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया। यार स्पेलिंग पे फोकस मत करो अभी फिलहाल में, मतलब हाँ आप लोगों को करना है, लेकिन मैं तो आपको बहुत फटाफट पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा इसमें बताओ, ये हाइपोटेनस है, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। AC आपको पता है क्या? यस पता है, इस बार लाल तो 13 का स्क्वायर, AB कुठे आए, AB आए A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है A, इसका भी हो जाएगा A स्क्वायर। अब सेम देखो, हमने एक एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स वाला सॉल्व किया, वैसे ही कुछ टाइप का आ गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होता है 2A स्क्वायर होता है, करेक्ट है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2A स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है यहां पे हमारे पास, समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड लगा दो, एक मिनट, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट दोनों साइड लग जाएगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 169 चला गया, ये 2 बन जाएगा √2, और ये A स्क्वायर बन जाएगा A, क्योंकि A स्क्वायर का था ना, रूट लगा दिया तो A स्क्वायर और रूट कैंसल, A बचेगा, A स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा A आ जाएगा। अब देखो यहां पे A का वैल्यू हमको चाहिए, तो A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा इन शॉर्ट अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन 2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, बराबर है कि नहीं, अंडर रूट ऑफ 169 अपॉन 2। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, मैं इसका आंसर कैसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं बताओ। हाँ एक और चीज मैं कर सकता हूं, अगर मुझे ये स्टेप नहीं करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये स्टेप नहीं करना है, तो मुझे एक चीज पता है कि अंडर रूट ऑफ 169 होता है 13, और √2 जो होता है ना वो इस प्रकार लिख सकता हूं,
अब मुझे इसको रैशनलाइज अगर करना है तो मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर सकता हूं क्या? रैशनलाइज में कर सकता हूं बिल्कुल। तो हमारा ए का वैल्यू आएगा 13 ऊपर √2 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, ये भी आपका आंसर हो गया, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? 13/2 कितना होता है? 6.5। 13/2 इज 6.5 और √2, तो 6.5 √2 भी लिख सकता हूं, ये भी आपका आंसर है। तो आप जो चाहिए आप लिख सकते हैं। और आपको यही पूछा है ना साइड निकालने के लिए, तो ए मेरा साइड था, तो देयरफॉर साइड का वैल्यू आ गया दैट इज 6.5 √2, या फिर ये वाला वैल्यू जो भी आपको लिखना है। तो कितना इजी था आप देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में और आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। यस, चुटकी बजाते ही 10 से 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट 1 मिनट लगेगा अगर आप फास्ट करते हो मेरी तरह। तो एक हैबिट बन जाती है सॉल्व करते करते, तो बहुत इजी होता है ये। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी मजा आया होगा। आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन की बारी है, क्या करेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा है, बराबर। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3:4। पैरेललोग्राम क्या होता है? सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, प्यार से ले लो, प्यारे ले लो, ठीक है, प्यार से ले लो ग्राम, पैरेललोग्राम। देखो ऐसा कुछ होता है पैरेललोग्राम, ठीक है, ऐसा कुछ पैरेललोग्राम दिखता है, करेक्ट। दोनों साइड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अब रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब दो एडजेसेंट साइड का जो रेशियो है, कौन से एडजेसेंट साइड हो सकते हैं? ये हो सकता है, ये हो सकता है, मान लो। तो इसका रेशियो दिया हुआ है 3:4, मतलब इसको मैं मान लेता हूं 3, इसको मैं मान लेता हूं 4। 3 एडजेसेंट साइड हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो एडजेसेंट साइड का हमने 3:4 मान लिया, ठीक है। अब मैं कॉमन मल्टीपल जो है मैं मान लेता हूं x, तो मैं मान लेता हूं लेट कॉमन मल्टीपल बी x, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 4x। ये वैल्यू 3 और 4 नहीं दिया, ये आपको रेशियो दिया है, करेक्ट है। 3:4 रेशियो है ना, तो रेशियो डायरेक्टली हम लोग 3, 4 नहीं ले सकते, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए कि वो कितना गुना है। तो कॉमन मल्टीपल हमने x मान लिया, तो ये 3x हो गया, ये 4x आ गया। तो सबसे पहले तो हमें x निकालना पड़ेगा भैया, तब जाके मुझे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है? पेरीमीटर आपको दिया हुआ है भैया। एक अच्छा काम किया इन्होंने, पेरीमीटर दे रखा है जो कि है 112 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड का वैल्यू निकालना हम लोग को, निकाल देंगे, बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ध्यान दो यहां पे, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना है हम लोग को। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, समझ लो मैं ए बी सी डी अगर मैं नाम दे दूं, चलो नाम देने में कुछ हर्ज नहीं है। अगर मुझे इस पेरीमीटर का क्या बोलते हैं अपना जो ये है पैरेललोग्राम में, इसका पेरीमीटर अगर निकालना है, तो मुझे पता है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि चारों स्लाइड को प्लस करना, ठीक है ना, एस टी का, टी यू का, ठीक है, यूवी का और एस वी का, ये चारों साइड को प्लस करना। तो ठीक है ना, मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। तो यहां पे हमने एबीसीडी माना है, एसटीयू नहीं माना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में एसटीयू भी है, बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो, लेकिन पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी डी और एडी है ये, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू अवेलेबल है? मेरे को सिर्फ पता है कि पेरीमीटर 112 सेंटीमीटर, तो यहां पे मैं 112 लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब मेरे पास ए बी है, तो ए बी का वैल्यू जो है वो 3x है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 3x है तो ये भी 3x ही होगा, ये 4x होगा तो ये भी 4x होगा, क्योंकि वी नो दैट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, इन केस ऑफ रेक्टेंगल और इन केस ऑफ स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। वी नो दैट पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यानी कि अगर मेरे को इस सब का वैल्यू लिखना है, तो AB का वैल्यू मेरे पास है 3x प्लस BC का वैल्यू मेरे पास है 4x प्लस CD का वैल्यू मेरे पास है 3x प्लस AD का वैल्यू मेरे पास अगेन है 4x। अब सबको प्लस कर दो, तो 112 इज इक्वल टू 3 + 4 7 + 3 10 14x हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 112/14, ठीक है। किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में। 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 7 1 7, 7 8 56, आ गया आंसर x का। तो x इज इक्वल टू 8, और आपका x इज इक्वल टू 8 वैल्यू आ गया। तो हमें क्या पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ईच साइड का वैल्यू क्या है? AB पता है मुझे, AB का वैल्यू है 3x, तो 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू आपने निकाल लिया है जो कि है 8, ठीक है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो आ गया आपका AB का वैल्यू। उसके बाद फिर BC का वैल्यू निकालेंगे, तो BC का वैल्यू क्या है? 4x है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। AB आ गया, BC आ गया। सेम उसी प्रकार CD क्या होता है? CD किसके बराबर रहेगा? CD रहेगा AB के बराबर, जो कि है 24 सेंटीमीटर। लिख दो डायरेक्ट, CD इज इक्वल टू 24, ठीक है। उसके बाद है AD, तो AD भी 4x है, BC भी 4x था, तो BC का जो वैल्यू रहेगा वही रहेगा AD का वैल्यू। तो AD का वैल्यू आ गया आपका कितना? 32 सेंटीमीटर। चारों साइड का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है, आ गया चारों साइड, देख लो, करेक्ट।
आगे समझ में? तो कितना इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल, सिर्फ डराने के लिए आपको ये चीज दिए होते हैं। तो 24, 32, 24, 32 आर द फोर साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम व्हिच वी हैड कैलकुलेटेड इजीली। करेक्ट? समझ में आ गया बच्चे लोग? कमेंट करते रहो फटाफट से, करेक्ट है कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन भैया? डेंजरस दिखने में है लेकिन डेंजरस नहीं है। डायगोनल्स पीआर एंड क्यूएस ऑफ ए रोम्बस। एक रोम्बस बनाना पड़ेगा पहले तो। रोम्बस का है क्या यहाँ पे फिगर? रोम्बस नहीं है तो हम क्या करते हैं ना, ऐसा बनाते हैं रोम्बस। रोम्बस बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसको ये मूव नहीं कर सकते यार। मैं सोचा मूव होता तो अच्छा रहता ना। मूव करके देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलो मूव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारे पास रोम्बस नहीं है तो हम अपने हाथों से बनाएंगे। चल भाई तू निकल, हाथों से बनाएंगे। वी हैव स्केल ना, वी हैव स्केल। रोम्बस बनाना है, समझ लो। एक ऐसा बनाऊंगा, एक ऐसा बनाऊंगा, एक ऐसा बनाऊंगा और एक, दिस इज द रोम्बस। इसमें डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां से यहां ज्वाइन कर लेता हूं, यहां से यहां ज्वाइन कर लेता हूं। पी आर मेरा एक डायगोनल है, दूसरा क्यू एस मेरा दूसरा डायगोनल है, तो ये बन गया पी क्यू आर एस ऑटोमेटिकली। क्या बोल रहा है? डायगोनल का वैल्यू है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और क्यूएस का वैल्यू दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। ये दो चीज हमें दे रखा है, ठीक है। ओके, अब फाइंड द लेंथ ऑफ साइड PQ। हमको इस वैल्यू निकालना है। ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, ये जो वैल्यू है PQ का वैल्यू निकालना है। सिर्फ एक ही वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आप सोचो, दिमाग लगाओ। आपको ये वैल्यू पता है, कौन सा? PR पता है आपको, ये वैल्यू पता है QS, ठीक है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? कि इस के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम मैं रख रहा हूं T। अब मुझे एक और चीज पता है कि ये जो पॉइंट आया है ये इस डायगोनल का आधा पे आया होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे जो मेरा QT आ रहा है, Q से लेके T जो आ रहा है, इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ QS, ठीक है। ये इतना समझा? मतलब ये पूरा QS है और ये पॉइंट T बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये आधा है, क्योंकि पैरेललोग्राम का रूल है, रोम्बस का रूल है कि डायगोनल्स का जहां पे मिडल पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वो उसका आधा होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? QT इज नथिंग बट व्हाट? हाफ ऑफ द QS। तो QT का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से। तो QT इज इक्वल टू 1/2 ऑफ QS का वैल्यू कितना है हमारे पास? 48 है। तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? QT पाई का वैल्यू आ गया, ठीक है। QT का वैल्यू देखो, आज बहुत जोक निकल रहा है अंदर से, ठीक है। QT को बोल रहा हूं QT पाई। तो ये हो गया QT इज इक्वल टू 24। QT निकाल लिया। सेम उसी प्रकार मुझे बताओ, QT निकल सकता है, QT निकल सकता है तो ये PT भी निकल सकता है, क्योंकि PT का जो वैल्यू होगा, ये PT का देखो यहां पे ध्यान से, ये PT का जो वैल्यू होगा ये पूरे का PR का आधा होगा, दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द PR, ठीक है। तो हाफ ऑफ PR का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 1 2 2 10 20, ठीक है। तो आपका PT का वैल्यू भी आ गया। तो PT इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया है क्या? सेंटीमीटर, यहां पे भी सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक है, सेंटीमीटर। तो PT का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मुझे यहां पे अगर आप देखोगे, इसमें आपको PT का वैल्यू पता चल गया, QT का वैल्यू पता चल गया और PQ निकालना है। तो दो साइड पता है, तीसरा निकालना लगा सकते हो क्या? पाइथागोरस Q, क्योंकि ये होगा 90। ऑब्वियसली वी नो दैट कि डायगोनल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? किसमें? रोम्बस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो हम लोग को एक चीज पता है, क्या पता है? कि एंगल PTQ या फिर QTP भी बोल सकते थे आप, जो भी बोलना है। तो एंगल जो T है, बीच वाला जो एंगल है T इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं यहां पे? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, मतलब PQ हाइपोटेनियस है मेरा। तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज QT का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर। तो QT का स्क्वायर बराबर QT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू पता है मैं डाल दूंगा इसमें। मुझे पता है PQ का वैल्यू पता है क्या? नहीं, PQ उल्टा निकालना है। देखो साइड PQ का वैल्यू निकालना है, तो PQ का स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। ये QT का वैल्यू अभी हमने निकाल लिया। QT 24 है और PT 10 है। तो 24 बराबर है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। PQ स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 676। तो देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ 676, ठीक है। तो PQ का वैल्यू कितना आएगा? तो सबसे पहले हम लोग एक लॉजिक लगा सकते हैं यहां पे। अगर आप देखोगे ध्यान से, 676 है ना अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में क्या है? 676 है। तो अगर इसका रूट हम लोग सोचेंगे तो 576 का 24 होता है,
625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर रूट होता है, और इसके बाद आता है 676 बराबर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। ठीक है, तो PQ का वैल्यू आ गया 26 सेंटीमीटर। यही हम लोग को निकालना था, आ गया करेक्ट आंसर। करेक्ट है, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। करेक्ट। तो इसी के साथ मेरा आज जो 5 क्वेश्चन थे हमने करा दिए। अब अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2 जल्दी आ जाएगा। आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यूस बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो लेक्चर नंबर 2 आएगा, इसमें प्रॉब्लम सेट 5 का जो अगला जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करा देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।